हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास जो है ना बेहद ही खतरनाक है जी, है ना। इसलिए आज के क्लास को जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन फोबिया के बारे में। यानी कुछ बच्चे एग्जामिनेशन को बिल्कुल हौबा बना लेते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन पर हम वीडियो बनाकर लाए हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी शायरी हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो शायद आपको प्रेरणादायक शायद साबित हो। ठीक है, और आज के क्लास का दोस्त शेयर जरूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है जी वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए तो पहले सुनिए। कहता है कि सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को ले जाओ अपनी उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। है ना, एक बार फिर से, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज। हाँ, न बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज। चलो इस शान के से कि तूफान भी रुक जाए। ठीक है, इस शब्दों के साथ हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन फोबिया की। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन फोबिया होता क्या है, ठीक है, उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ठीक है, मैंने एग्जामिनेशन को बिल्कुल हवा बना देना कि हमसे एग्जामिनेशन में हम असफल हो जाएंगे, यानी एग्जामिनेशन में असफल होने का डर। ठीक है, दिमाग में डिप्रेशन पैदा हो जाना, बिल्कुल हम एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी बातें होती है, उससे क्या होना है, आत्मविश्वास एकदम बिल्कुल डिगमिगा जाता है, यानी आत्मविश्वास बिल्कुल आप खो देते हो। ठीक है, और एग्जामिनेशन आते आते एकदम बिल्कुल एकदम इतना परेशान हो जाते हो, है ना, चिड़चिड़े हो जाते हो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो उस पर हम आज आपको उसका 5 उपाय बताने वाले हैं कि जो बच्चे एग्जामिनेशन से डरते हैं, ठीक है, वो ये काम करें तो एग्जामिनेशन फोबिया उन पे हावी नहीं होगा। ठीक है, देखिए, हमने बताया है कि आखिर विद्यार्थी क्यों घबराते हैं आने वाले इम्तिहानों से, और एग्जामिनेशन फोबिया से कैसे बचे। ठीक है, आज के क्लास को बच्चा लोग शेयर जरूर करना। ओके, चलिए, आप लोग रेडी हो? तो रेडी हो तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए एग्जामिनेशन फोबिया में होता क्या है। कि सबसे पहला जो पॉइंट हम है कि एग्जामिनेशन में असफल होने का डर को क्या होगा ना, आपको भगाना होगा। एग्जामिनेशन का जो डर है, ठीक है, उसको क्या होगा, आपको भगाना होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, कि हमको क्या है ना, कि एग्जामिनेशन में असफल होने का डर को भगाना होगा। ठीक है, उसके लिए हमको उपाय को दिमाग में रखना है। अरे एग्जामिनेशन है तो क्या हुआ, हमको अच्छे नंबर से पास होना है, हमको 90% लाना है, हमको 80% लाना है, हमको क्या है ना, कि औरों से आगे जाना है। ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि हमको क्या है, औरों से आगे जाना है, हमें तो एक ही सीट लेनी है, हमें तो एकदम बुलंदियों को छूना है। इस बात को दिमाग में रखोगे ना, तो कभी भी है ना परीक्षा में असफल होने का डर नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए, है ना, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, और बिल्कुल माथा पे हाथ रख के आप बिल्कुल आराम से देखिए किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। ऐसे परेशान नहीं होना है, एग्जामिनेशन को हौबा नहीं बनाना है ना। जिस चीज से आप जितना दूर भागिएगा ना, आपको उतना भगाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, एकदम डट कर मुकाबला करना। अरे एग्जामिनेशन है तो क्या हुआ, हम आराम से पास करेंगे, ये दिमाग में सकारात्मक सोच होना चाहिए, है ना, नकारात्मक सोच नहीं, है ना, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है, इस सकारात्मक सोच के साथ रहिएगा ना, तो एग्जामिनेशन में असफल असफल होने का डर नहीं लगेगा। बिल्कुल आराम आराम से एकदम एग्जामिनेशन हंसते खेलते दीजिए, एकदम बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, कि हमको एग्जाम ही ना देना है, कोई तोप थोड़े करना है। ठीक है ना, कोई पहाड़ थोड़े तोड़ना है। इस बात को दिमाग में रखना है, बिल्कुल शालीनता से दिमाग को है ना, एकदम मन को अपने कंट्रोल में रखिए। ठीक है, तो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में सफल होने का डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एग्जामिनेशन में हम सफल असफल होने का डर को हम कैसे भगाएंगे, है ना। अब देखिए दूसरी बात, हम दूसरा पॉइंट जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, जरा दूसरा पॉइंट को हम डील कर ले फिर आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना,
कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से बचे। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि कभी भी नकारात्मक आदमी के पास बैठना ही नहीं। जो जीवन में असफल है ना, उसके बातों में हमको आना ही नहीं आना है। तो मान लिया जाए कोई सीनियर आपसे है, ठीक है, वो कम अंक लाया है, उससे कभी हमको उससे परामर्श नहीं लेना है कि आप एग्जाम कैसे पास किए, क्या किए, वो किए, है ना। जो अच्छे नंबरों से पास करता है ना, ठीक है, उनके पास जाइए, ठीक है, और उनसे पूछिए, आपसे बड़े हो, ठीक है, बड़े भाई हो, बहन हो, है ना, कुछ भी, अंकल हो, कुछ भी लग सकते हैं। उनके पास जाकर गाइडलाइन लीजिए, है ना, कि आपने भैया, आपने दीदी, है ना, कि आपने बताइए कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी किस प्रकार से की, है ना। ये सोच को रखिए, है ना। वो जो बताया ना, उसको आप रूटीनबद्ध तरीके से उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो है, मान लिया जो टॉपर होता है, ठीक है, वो क्या है ना, अपना रूटीन जो है चरणाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से बना के रखता है कि हमको इस तरह से एग्जामिनेशन को तैयारी करना है, सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो इस बात को वो आपको कौन बताएगा? जो सफल व्यक्ति है ना, वो आपको इस चीज को बताएगा। और जो असफल व्यक्ति है ना, उसके पास जाइएगा तो बताएगा जी, वो जैसे तैसे करके आपको बता देगा, है ना। आप भी सोचिएगा, आपका दिमाग को भरमा देगा, है ना। दिमाग को भरमाना नहीं है, ठीक है। दिमाग को एकदम, अब मन जानवे करते हैं, मन चंचल घोड़ा होता है। मन क्या होता है? चंचल घोड़ा होता है ना। उसको एकदम लगाम से कस के एकदम पकड़ के, है ना, बिल्कुल रखना है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हम परामर्श नहीं लेंगे। जब भी हम परामर्श लेंगे तो जो सफल व्यक्ति हो, है ना, किसी चीज में मान लिया जाए कोई अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हो, कोई हमारा जो है इंटर के एग्जामिनेशन में वो अच्छे नंबरों से पास हुआ हो, ठीक है, इस बात को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। वो आपको सही गाइडलाइन देगा। और जीवन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई गाइडलाइन होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी जो है उद्योग विभाग के सुप्रिटेंडेंट थे, ठीक है। तो, है ना, उन्होंने हमें गाइडलाइन किया कि बाबू तुम इस तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। तो एक गाइडर आपके लाइफ में होना जरूरी है। किसी तरह से भी गाइडर आपका हो सकता है, ठीक है। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, ठीक है। ये गाइडर कोई भी आपका बन सकता है आपके लाइफ का, जिसके से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नकारात्मक सोच वाला आदमी से एकदम नहीं मिलना है, जुलना ही नहीं, ठीक है। उसके थिंकिंग को अपनाना ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम का प्रेशर जो है ना, आप पे हावी नहीं हो। हमको एग्जामिनेशन का प्रेशर को अपने पर हावी नहीं होने देना है, हमको उस पर हावी होना है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा ना। आपका इस सोच के साथ, है ना, एग्जामिनेशन में जाइएगा देने के लिए, एकदम कुछ नहीं है जी, कभी एग्जामिनेशन आप पर हावी नहीं होगा। एकदम रिलैक्स से एग्जाम दीजिएगा ना, बिल्कुल अच्छे से पेपर जाएगा और अच्छे नंबरों से पास होइएगा, है ना। ये हम बताना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि हम एग्जामिनेशन फोबिया से बचने के लिए हम क्या करेंगे। तो जो हमारा जो कमजोर पोर्शन है ना, जो हमारा कमजोर विषय है ना, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, जो चूंकि हमारा अच्छा है तो ओबियसली अच्छा है, लेकिन जो कमजोर विषय है, जैसे हमें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती है ना, हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आराम से, है ना, जो भी है अच्छे तरीके से उसका पढ़ाई करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, है ना। किसी दूसरे से गाइड लेंगे, किसी दूसरे से हम पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, है ना। समय निकाल के उस सब कमजोरियों को क्या करना है, दूर करना है। जो जो विषय कमजोर है ना, उसको बार बार पढ़िए। मैं बार बार ये, अब कहिएगा सर आप बार बार मोटिवेशनल वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है। अब मैं करीब 10 से 15 साल के एग्जाम ये आपका से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, अपने ऊपर पूरा प्रेशराइज महसूस करते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो कमजोर विषय है ना, उस पर एकदम बिल्कुल उसको बार बार पढ़िए, है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, है ना। उसको कम से कम 5 से 7 बार उसको पढ़ लीजिएगा ना अच्छे तरीके से, वो भी आपको अच्छा लगेगा।
और जनरली मैं क्या देखता हूँ कि जो विषय पेपर कमजोर होता है ना, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, जो समझ में नहीं आता उसे दरकिनार कर देते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। हमको देखना है कि अच्छे नंबरों से पास होना है, हमको एग्जामिनेशन के हौबा को, है ना, कम करना है। उसके लिए जो कमजोर पक्ष है ना, उसको हम मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ये बार बार ध्यान रखिएगा कि जो विषय हमारा कमजोर होगा ना, उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अभी समय भी बहुत है आपके पास, कि जो आपका कमजोर विषय है उसको आप रिवीजन करके जैसे भी करके उसको आप पढ़िए, है ना, तो आपका वो एग्जामिनेशन फोबिया से जरूर बचिएगा। ओके, चलिए अगला बात हम करना चाहेंगे, है ना, कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन फोबिया से बचिएगा। उसके लिए देखिए क्या करना होगा कि रेगुलर और क्रमबद्ध तरीके से हमको पढ़ाई करनी होगी। रेगुलर, यदि हम क्लास जाते हैं एक भी क्लास ना छोड़े। यदि हमारे पास रूटीन है तो रूटीन को हम फॉलो करें। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाई करें। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन आप पर कभी हावी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यदि सप्ताह में हमारा ट्यूशन में या कहीं भी क्लास में, है ना, सप्ताह का 7 दिन है और 3 आज मन नहीं है पढ़ने का, ऐसा नहीं। ठीक है, यदि मन नहीं भी है, नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो आप क्लास को जाइए। ठीक है, आपको आज समझ में नहीं आया, कल समझ में आएगा, कल समझ में नहीं आया, परसों समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर रहना भी क्या है ना, बहुत मायने रखता है जी। कि किस कहीं भी क्लास पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर स्टडी करेंगे, या घर पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो रेगुलर एकदम चरणबद्ध तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, उस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, कि हम पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जामिनेशन फोबिया से क्या है ना, बिल्कुल बचिएगा जी, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि चूंकि रेगुलर स्टडी नहीं करने के कारण ना ही क्या होता है, एग्जामिनेशन सर पे आता है तो एकदम बच्चे परेशान हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, एकदम चिड़चिड़ेपन उनमें सवार हो जाता है ना, उनको कुछ करने का मन नहीं करता है। वो इतना आत्मविश्वास खो देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो रेगुलर स्टडी ध्यान में रखिएगा कि रेगुलर और चरणबद्ध तरीकों से हमें क्या करनी है, तो पढ़ाई करनी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ना। अरे एग्जामिनेशन है जी, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, रेगुलर स्टडी आपको करना होगा। ठीक है, रेगुलर क्लास जानी होगी, है ना, रेगुलर क्लास पढ़नी होगी। ठीक है, तो आप अच्छे नंबरों से पास होइए, एग्जामिनेशन फोबिया आप पर हावी नहीं होगा, आप उस पर हावी हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, अगला पॉइंट, है ना, अगला पॉइंट, कि देखिए हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो योगाभ्यास। ठीक है, योगाभ्यास जरूर करेंगे जी हम, है ना। योगाभ्यास क्या है, जरूर करेंगे योगाभ्यास। अरे हमको जब भी टाइम मिले सुबह में उठे, अपना जो भी है क्रियाकलाप करके, बिल्कुल ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट, बिल्कुल, है ना, योगासन में हम इस तरह से बैठ जाएंगे, योगासन में इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने आप को ध्यान को समेटेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ना, मन को आप कंट्रोल कर पाइएगा, दिमाग आपका केंद्रित रहेगा। या शाम के टाइम में जब भी आपको फुर्सत मिले, एक बार शाम में भी अपना मेडिटेशन क्रिया में कर लीजिए, है ना, बैठ जाइए। उसमें ध्यान, आपका ध्यान में भटकाव नहीं होगा, ध्यान क्या होगा, केंद्रित होगा। ठीक है, और जिस दिन आप अपने मन पे कंट्रोल कर लीजिएगा ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, जहां चाहोगे एकदम छपल सफलता का झंडा है ना, एकदम गाड़ दोगे जी, ये मेरा मानना है। ठीक है, इन सभी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे आता है ना, तो बच्चे एकदम बिल्कुल बौखला जाते हैं, है ना, एकदम बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या करना है जी, तो पढ़ाई नहीं किए हैं, एग्जामिनेशन कैसे देंगे। अरे उसी के लिए तो हम आपके लिए आए हैं जी, मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा ना, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल आसानी जाएगा, चुटकी में सभी सवालों को हल कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप समझिएगा, है ना, कब, जब हमारी बातों को समझ के उस पर अमल कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं क्या है ना, है, ऐसा है दिन भर खाली है ना मोटिवेशनल वीडियो डालते रहता है, ऐसा नहीं सोचिए। ठीक है, हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इस क्षण से गुजर चुके हैं, क्या परिस्थितियां होती है स्टूडेंट की, इससे हम काफी वाकिफ हैं।
है ना। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि सभी बातों को समझा रहे हैं ताकि आप उस पर अमल कीजिए। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और एक खास जो है ना, एक खास उपाय जो है मैं बताना भूल ही गया कि टाइम टेबल पर जरूर फोकस कीजिएगा जी, है ना। दिन में जो है ना टाइम टेबल पर जरूर फोकस करने का, और टाइम टेबल ही आपको क्या है ना रेगुलर स्टडी करने के लिए सिखाएगा, चरणबद्ध तरीके से, है ना। पढ़ाई कीजिएगा, रोटेशनल प्रणाली को अपनाइएगा, है ना। कि सुबह में हमने मैथ पढ़ा, सपोज डेट हमने केमिस्ट्री पढ़ा, दोपहर में मैथ लेके बैठेंगे, शाम में हम केमिस्ट्री लेके बैठेंगे। इस तरह से क्या है ना डेली बाय डेली पर डे का एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्या है ना रूटीन बना के पढ़ाई करोगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन फोबिया आप पे हावी नहीं होगा, आप उस पे हावी हो जाइएगा। क्योंकि जब तक रूटीन नहीं बनाइएगा ना, आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाइएगा, चाहे मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या जो भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो, तो टाइम टेबल होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं बैंकिंग का तैयारी करता था, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल पर कमांड नहीं कर पाया जी, है ना। और टाइम टेबल पर कमांड नहीं करने के कारण मैं जो है ना बैंक के क्लर्क और पीओ के इंटरव्यू तक गया, लेकिन वहाँ पे जाके हम क्या हो गया ना, चूंकि हमारा मार्किंग जो था ना थोड़ा सा कम आया था हमारा टाइमिंग के वजह से, तो इसके चलते हम वो मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए कोई दोस्त कोई बात नहीं है ना, बार बार हमें जीवन में खलती है कि काश हम टाइम टेबल पर ध्यान रखे होते, ठीक है, तो आज हम बड़े अफसर होते, ठीक है, बहुत कामयाब व्यक्ति होते। लेकिन आज भी कामयाब हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन क्या है ना, एक गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसकी बात अलग होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है सदा के लिए रिचार्ज होता है। प्राइवेट जॉब क्या है, आज आया कल खत्म हो गया, ठीक है, वो छोटा रिचार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल पर बच्चों फोकस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। टाइम टेबल पर फोकस नहीं कीजिएगा ना, तो फिर आपका वो सिलेबस नहीं कवर पाइएगा। जब सिलेबस कवर नहीं होगा ना, तो आपका एग्जामिनेशन फोबिया जो है ना आप पर एकदम हावी हो जाएगा जी, है ना। हमको उस पर हावी, हमको उस पर नहीं होने देना है, हमको उस पर हावी होना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टाइम टेबल पर जरूर बना के पढ़िएगा। बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, टाइम टेबल का जिक्र मैं जरूर करता हूँ, ठीक है। कि टाइम टेबल के जरिए ही आप सिलेबस पर कमांड कर सकते हैं। जब आपका एक बार सिलेबस पर कमांड हो जाएगा, तो आप उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन ही आपका रिजल्ट करवाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो टाइम टेबल पर फोकस करने के लिए नहीं भूलिएगा बच्चों, ठीक है। और जाते जाते मैं एक, है ना, एक खूबसूरत सा आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा, ठीक है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। बात को समझे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से क्या होती है, उड़ान होती है। हौसला मिस आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, ठीक है, ये किंग कर्तव्य मूड, ये होती है हौसला, है ना। आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएगा जी, ठीक है। तो आज हमने जिन जिन बातों पर जिक्र किया उस पे जाके अमल कीजिए, पक्का आपका एग्जामिनेशन फोबिया आप पे हावी नहीं होगा जी, है ना। यदि हावी होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों। बाय बाय बच्चों।